नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेल। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने की संयुक्त किसान मोर्चा और CCUT के आह्वान पर आज एक आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान सभी जो संगठन है भिवानी के उपायुक्त महोदय के दर पर पहुंचे और सभी ने कहा कि भिवानी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जो घोटाले हैं उनका समाधान किया जाए और किसानों के हित में जो भी काम होते हैं वो जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। जो ये कह दिया कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया, ये हमारे जो आयात शुल्क है, मतलब वो जो निर्यात करते थे हमें, उनके ऊपर बहुत ज्यादा शुल्क लगाए हुए थे भारत ने, और अब हम भारत के उत्पादों पे बहुत ज्यादा शुल्क लगाएंगे। तो अगर वो बहुत ज्यादा शुल्क वहाँ लगाएंगे तो हमारा निर्यात नहीं हो पाएगा। तो ये एक नई चुनौती और खड़ी हो गई। ऊपर से वो जो प्रारूप इन्होंने पेश किया है, इसका ज्ञान अभी तक किसानों के अंदर नीचे तक नहीं है। तो हमने ये तय किया है गांव-गांव जाके, जैसे 3 कानूनों के ऊपर जागरूकता पैदा करी थी, उसी तरीके से अब इस मुद्दे के ऊपर भी जागरूकता पैदा करके और बिल्कुल बड़े आंदोलन की तरफ, और इस बार राष्ट्रीय स्तर का होएगा, केवल मतलब कुछ प्रदेशों का नहीं रहेगा। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे संयुक्त किसान मोर्चा आक्रोश प्रदर्शन करके और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। और पहली और जो मुख्य मांग है वो है कृषि विपणन पर जो 25 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क भारत सरकार, मोदी सरकार लेकर के आई है, इसको हरियाणा सरकार इसी सेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसको रद्द करके और केंद्र को भेजने का काम करे। क्योंकि जो 3 कानून रद्द हुए थे, 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, उन 3 कानूनों को बैकडोर से लागू करने की कोशिश इस पॉलिसी के तहत केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द किया, तो हरियाणा सरकार भी इसको रद्द करे और पूरे देश की सरकारों पे संयुक्त किसान मोर्चा राज्य सरकारों पर दबाव बना रहा है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। ये मंडियों पे हमला है और खरीद जो है वो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं उनको देने की तैयारी है। इसके साथ इसमें हमारी तमाम मांगे हैं, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर की हो, चाहे वो सरसों खरीद की हो, चाहे वो आवारा पशुओं की हो, बकाया मुआवजे, बीमा क्लेम हो, ट्यूबवेल कनेक्शन हो, इन सारी मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके साथ में बड़ा जो मुद्दा है जिसपे चर्चा भी चल रही थी कि 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बना था 2023 खरीफ का, 2023 का 350 करोड़ रुपए खरीफ का बीमा क्लेम था। लेकिन कृषि मंत्री जो पूर्व हैं JP दलाल, उन्होंने सेमा कंपनी के साथ अधिकारी जो महानिदेशक लेवल के, IAS लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने साठगांठ करके और करीब करीब जो है वो 300 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसानों का खा गए। इसी प्रकार 150 करोड़ चरखी दादरी जिले के। तो हमारी इसमें मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और किसानों को जो 200 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के वो किसानों को मिलने चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अगली जो हमारी कार्रवाई है, आज प्रदर्शन के बाद में 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी का आवास है, वहां पर हम किसान मजदूर पंचायत करेंगे। पूरे हरियाणा के संगठन और पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान, नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, खेत मजदूर सब आएंगे। आगे की रणनीति वहीं पर बैठ करके तैयार की जाएगी, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। क्या पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किन मांगों को लेकर? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये वैसे तो अखिल भारतीय स्तर का आह्वान है और अलग अलग तारीखों में ये अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से हमारी पुरानी जो मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और बीच में मोदी सरकार ने जो एक ड्राफ्ट जारी कर दिया प्रारूप, वो कृषि विपणन का राष्ट्रीय प्रारूप कह रहे हैं उसको, और वो इतना खतरनाक है कि हमारा जो मंडी सिस्टम है वही एक तरह से खत्म हो जाएगा। और वो जो प्रारूप जारी किया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट मंडियां भी अलाउ की जाएंगी, और उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी होंगी उनको थोक में अनाज या कृषि उत्पाद खरीदने की
छूट दी जाएगी और थोक में ही भंडारण करने की, ये बीच में लेके आ गए। हम तो C2+50% और बिजली और जो कर्जा मुक्ति के जो सवाल थे उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऊपर से ये आके लाद दिया उन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से। वो 3 कानून जो थे उनका पुनर्जन्म हो गया ये, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। हमारी तो कृषि भी और जो हमारा आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न की, वही खत्म हो जाएगी। ये एक परिस्थिति बीच में आ गई, तो उसको वापस लिया जाए उस प्रारूप को, ये हमारी मांग है। और ऐसा चलते चलते जब पंजाब का SKM 5 तारीख को चंडीगढ़ में धरना देने के लिए जा रहे थे, तो भगवंत मान की सरकार जो एक तरफ तो उस प्रारूप को विधानसभा में रद्द कर चुकी और दूसरी तरफ से किसानों को अरेस्ट कर रही है, तो वो विरोधाभास जो है वो भी एक चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। और जो हरियाणा की विधानसभा है, हमने तो आज का जो ज्ञापन है उसके अंदर ये भी रखी है कि हरियाणा विधानसभा भी रद्द करे, क्योंकि हरियाणा तो कृषि पे ही निर्भर है मुकम्मल तौर पर। और जो सबसे बड़ा कांड हो रखा है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और दादरी में, वो 450 करोड़ रुपए का बीमा क्षेमा कंपनी जो है उसने घोटाला कर दिया। बाई नेम इसके अंदर सभी कुछ तथ्य दिए गए हैं कि किस तरह से वो घोटाला हुआ है। सिर्फ 100 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के उस कंपनी ने माने हैं, जबकि 450 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है और सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो जिन लोगों ने ये बीच में इतना बड़ा घोटाला कंपनी से मिलके किया है, उनकी कैद होनी चाहिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का पर्चा दर्ज होना चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जो बीमा के क्लेम हैं वो लोगों को दिए जाने चाहिए। और इसके अंदर पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं, वो प्रधानमंत्री की थोड़ी है, वो तो प्राइवेट कंपनियों की है। उसका ऊपर से ठप्पा उन्होंने प्रधानमंत्री का ला दिया और उसकी छत्र छाया के नीचे ये सारे कांड इस तरीके से होने लग रहे हैं। हमारे इसी तरह मुआवजे भी बचे हुए हैं जो प्राकृतिक आपदा से आए हुए पीछे तक के भी। तो ये हमारी मांग है आज, और ये कोई आखिरी और पहला प्रदर्शन नहीं है, ये चीज बार बार कहते रहे। उसके बाद हमें कोई स्थायी तौर पर भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। ये आज के कार्यक्रम का हमारा SKM हरियाणा के SKM भिवानी के सारा नेतृत्व भिन्न भिन्न संगठनों का यहाँ पर मौजूद है। सर, एक बार फिर किसान को आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब के रह गया। तो क्या लगता है दोबारा से किसान आंदोलन नहीं? ये जो कृषि का जो प्रारूप मैंने आपको बताया ना, जो इतना बड़ा कदम है एक तरीके से, ये अब तो और भी ज्यादा घातक होने वाला है। क्योंकि जो अमेरिका में अब राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 दिन पहले जो ये कह दिया कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया, ये हमारे जो आयात शुल्क है, मतलब वो जो निर्यात करते थे हमें, उनके ऊपर बहुत ज्यादा शुल्क लगाए हुए थे भारत ने, और अब हम भारत के उत्पादों पे बहुत ज्यादा शुल्क लगाएंगे। तो अगर वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन का पड़ाव है पहला, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का प्रदर्शन है किसानों की मांगों को लेकर के, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार वो शामिल है, कर्जा मुक्ति है, बिजली का निजीकरण वापस लिया जाए, और अभी जो बताया है मंडी कानून प्रारूप जो किसानों को बिल्कुल मंडी खत्म कर देगा और प्राइवेट कॉर्पोरेट को इजाज़त देता है, उसको वापस लेने की बात। दूसरा जो भिवानी और दादरी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, विभिन्न संगठन 1 साल से लगे हुए हैं कि इसकी जांच कराई जाए। ये बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक भी शामिल हैं। अब ये देखिए, हमारा JP दलाल, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा उन पर, पिछले साल से वित्त मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी, उसकी नाक के नीचे ये हुआ है। और जब मामला उठ गया, अखबारों में आ गया, तमाम संगठनों ने उठाया, तो कल बोला है, कल उसने कहा है कि ये फ्रॉड हो गया जो उन्हें क्षेमा कंपनी में। क्षेमा कंपनी किसके अंडर में थी? ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ये, गुजरात की बताते हैं। तो मंत्री ने उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? अब पता लगा कि तेरी तरफ उंगली जाएगी, पहले ही बोल पड़ा ये फ्रॉड हुआ है। अब भाजपा किसानों की कमिटमेंट के प्रति समर्पित है, उनके जो है मुआवजे के लिए कल बोल रहे हैं 1 साल के बाद। 1 साल पहले हमने ये उठाया था कि इसमें गड़बड़ घोटाला है और किसानों के 350 करोड़ का चूना लगा दिया, 350 करोड़ का। तो हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं, भाई क्षेमा कंपनी आपके कार्यकाल में आई है, आप उस समय बोलना चाहिए था
कि जो स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने गलत गाइड किया और चुनाव आचार संहिता में उसने ये किया, तो आप कहाँ थे भाई? अब भी हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप निर्दोष हो तो इसको जो है साबित करो, इसके जो दोषी हैं उनको पकड़वाओ, तभी तो मानेंगे। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बहुत भयंकर जो है किसानों पर हमला बोला है उन्होंने, इसकी पूरी जांच हो, दोषियों को सजा मिले और 350 करोड़ का जो फ्रॉड किया है वो किसानों के खाते में तुरंत डाला जाए। हम मांग करते हैं आज के धरने में, और मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख रहे हैं, पहले भी लेटर लिखे। ये खुला दरबार जो लग रहा है ना, यहाँ 2-3 बार आ लिए हम डीसी साहब से, आगे भेजते ही नहीं है, यही रोक लेते, कहते समस्या शिविर समाधान लगा दिया। अरे 350 करोड़ का फ्रॉड कर रखा किसानों का, आप डेली समस्या समाधान शिविर लगाते हो, कोई इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा आज तक तुमने? ये हालत है इन अफसरों की और सरकार की।